हेलो माय डियर लवली पीपल। आज का वीडियो काइंड ऑफ मेरे लिए तो काफी खास है, लेकिन शायद आज इस वीडियो में आपको भी आपके किसी न किसी सवाल का जवाब मिल जाए। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो प्रोबेबली इसके बाद आप ये क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे कि वाई, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। आपने स्टीव जॉब्स का एक कोट तो सुना ही होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। नहीं सुना है तो डोंट वरी, ये वीडियो देखें। You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. हम सबने कोविड के टाइम पे रामानंद सागर जी की रामायण तो देखी है। उसमें एक डायलॉग था, आपने कहीं ना कहीं रील्स में भी देखा, कोई बात नहीं, फिर से लेटर देखिए। लक्ष्मण, अज्ञानियों की भांति बातें क्यों करते हो? तुम तो जानते हो कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। अब आई बिलीव आप लोग ये तो समझ सकते हैं इन दोनों वीडियोस में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। स्टीव जॉब्स के डॉट्स और श्री राम की कही गई विधाता की योजना दोनों एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है। अक्सर हम अपनी सिचुएशन से हार कर बस यही पूछ रहे होते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। मगर वास्तविकता ये है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, भला या बुरा, उसके पीछे विधाता की कोई ना कोई योजना होती है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें वो चीजें कब पता चलती है, जब हम यहाँ से पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि वो सारे जो रैंडम डॉट्स थे उनका अपना एक पैटर्न था। हाँ, पर अगर आप अपनी इस खूबसूरत और बेशकीमती जिंदगी का केवल मातम मना रहे हैं तो मुझसे ये तो मत पूछिएगा कि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मेरे साथ अच्छा क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपकी ईगो से बात नहीं करना चाह रही हूँ। आप नम बैठे, ठीक है। विधाता जो लेसन आपको सिखाना चाह रहे हैं वो लेसन सीख नहीं पा रहे हैं, आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप केवल तक बैठे, आप अपनी खामी, अपनी गलतियां मान नहीं रहे हैं। और कहीं पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है आपको कहीं से तो निकलना पड़ेगा। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस स्टक सिचुएशन। श्री रामचरितमानस की ही एक चौपाई है और इस पे तो आई गेस मैंने एक वीडियो पे बनाया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे भी देख सकते हैं। सो द चौपाई से कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। अर्थात द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अबंडेंस। ये संसार समस्त सुख संपत्ति से, अनंत सुख संपत्ति से भरा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वो इन सबसे वंचित रह जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि हम कर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपनी गलतियां स्वीकारते नहीं है, या अगर स्वीकार भी लेते हैं ना तो पता किस प्रकार स्वीकारते हैं? हाँ भाई, तू सही मैं गलत। अपने आप से पूछिए कि ये आप बोल रहे हैं या फिर आपका वो फॉल्स ईगो, जिसे हम अभिमान भी कहते हैं या घमंड भी कह सकते हैं। अभी जो आपका फॉल्स ईगो है ना, ये आपके लिए किसी जहर से कम नहीं है जो आप ही के अंदर पड़ रहा है। आपको मुझे सही बोल देना, इससे मुझे कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन आप अपनी गलतियां स्वीकार लेंगे, वास्तविकता में अपनी गलतियां स्वीकार लेंगे, उस दिन आपको रियलाइजेशन होगा कि आपकी ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी प्राइसलेस है। उस दिन आप अपनी जिंदगी से प्यार करना सीखेंगे, उस दिन आप अपनी जिंदगी की इज्जत करना सीखेंगे। एंड द होल पॉइंट इज दिस। दोनों फिलोसफीज, चाहे वो स्टीव जॉब्स का वो कोट हो या रामायण जी की वो विजडम हो, दोनों एक ही बात कहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस। अपनी जर्नी पर यकीन रखो। अभी जो डॉट्स रैंडम लग रहे हैं ना, कल वही आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर की योजना हमेशा परफेक्ट होती है। आपके हर वाइन के पीछे हमेशा हमेशा उनका एक युवल छुपा होता है। इस पर्टिकुलर विषय में आई विल नॉट टॉक अबाउट, बट इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आई कम विद अ पार्ट 2 नेक्स्ट संडे। Till then, may my Shaza bless you all. Loads of love and loads of healing to you all. Take care, spread love. Bye.